ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कथामृत भवन के द्वारा एक वर्चुअल भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज का हमारा आलोच्य विषय है अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव के एक अनन्य भक्त थे श्री नवगोपाल घोष। एक बार उन्होंने अपने घर में श्री रामकृष्ण देव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की तैयारियां की। स्वामी विवेकानंद जी को निमंत्रित किया। तो जब स्वामी जी विवेकानंद जी जब आए दल बल लेकर के, तो नवगोपाल घोष की स्त्री निस्तारिणी देवी ने कहा कि आप आशीर्वाद कीजिए कि श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर अवस्थित रहें। तब स्वामी विवेकानंद जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे हमारे प्रभु, इनका तो जन्म हुआ था झोपड़ी में, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे। अब तुमने तो इतना सुंदर संगमरमर का मंदिर बना दिया है, तो यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। इस प्रकार से उनको आशीर्वचन दिया और फिर पूजा के आसन पर बैठे और पूजा के आसन पर बैठ करके उन्होंने एक श्लोक की रचना कर दी। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे प्रभु श्री रामकृष्ण देव, आपने धर्म की प्रतिष्ठा की है। आप सभी धर्मों के स्वरूप हैं। आप अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। विचित्र लगता है, श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतारों में सर्वश्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद जी तो संकीर्णता के विरोधी थे और यहां पर न केवल उनका अवतार कहते हैं, अवतार वरिष्ठ कह देते हैं। वे तो पहले उनका अवतार मानते ही नहीं थे। यह सब हम जानते हैं कि जब रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष आदि उनके भक्त श्री रामकृष्ण देव का अवतार वगैरह कहा करते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी उस पर ध्यान नहीं देते थे। बोले मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, जब तक कि मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ मैं यह बात नहीं मानूंगा। काशीपुर उद्यान बाटी की एक घटना है। श्री रामकृष्ण देव ने इसी काशीपुर उद्यान बाटी में अपनी लीला का संवरण किया था 16 अगस्त 1886 को। उसके लगभग 2 दिनों की बात है। श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया था, इसीलिए काशीपुर उद्यान बाटी में दक्षिणेश्वर से लाया गया था। पहले श्यामपुकुर लाया गया, फिर काशीपुर में लाया गया। और वे ऊपर के मजले में जो उनका कमरा है, जहाँ पर अभी की मंदिर बन गया है, वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव सैया में लेटे हुए थे और नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, और उनके और गुरु भाई, ये भी सब उस समय के कॉलेज के विद्यार्थी, ये श्री रामकृष्ण देव की सेवा में लगे हुए थे। इधर श्री रामकृष्ण देव गले में कैंसर के कारण, दर्द के कारण कराह रहे थे। उस समय नरेंद्र नाथ के मन में एक भयंकर संशय उपस्थित होता है। अरे, लोग कहते हैं ये ईश्वर के अवतार हैं और ये ईश्वर के अवतार की ऐसी स्थिति कि करा रहे हैं दर्द के कारण। नहीं, ये कभी ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते।
और अचानक उनके मन में एक विचार आया, अभी जब इतना दर्द उनको है, इस अवस्था में भी अपने मुंह से यदि स्वीकार कर लें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा और नहीं तो नहीं मानूंगा। आश्चर्य की बात है, अभी तो यह विचार उनके मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र की ओर देख करके कहा, नरेन, अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आए हैं राम कृष्ण के रूप में, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। यह भी उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि वेदांत के मत से तो सभी ब्रह्म हैं। नहीं, विशेष प्रकार से जो अवतार आते हैं विश्व के कल्याण के लिए, ऐसे विशेष अवतार, यह बात अपने मुंह से जब कही, तब नरेंद्रनाथ वे प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बारंबार संशय में आ जाता है। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही जब रामकृष्ण हो गए, तो फिर राम और कृष्ण और रामकृष्ण तीनों बराबर हुए। राम इज इक्वल टू कृष्ण इज इक्वल टू रामकृष्ण। तो फिर क्यों स्वामी विवेकानंद ने कहा अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, अवतारों में वरिष्ठ, अवतारों में सबसे बड़े? इसकी मीमांसा कैसे होगी? तो इस प्रश्न की मीमांसा करते हुए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, पर मैं उसका समाधान करने का कुछ प्रयत्न करूंगा। उन्होंने कहा, देखो, ये हम लोग सब बातचीत में करते हैं, कहते हैं कि देखो फलाने अभिनेता ने उस नाटक में बहुत अच्छा अभिनय किया, फिर कहते हैं उस अभिनेता ने उस नाटक में भी बड़ा अच्छा अभिनय किया, पर एक विशेष नाटक था जिसमें इस अभिनेता ने अपना सर्वश्रेष्ठ रोल किया। ही वॉज एट हिज बेस्ट। वो एक्टर जब इस प्रकार इस फिल्म में जब काम कर रहा था, वो एक्टर, ही वॉज एट हिज बेस्ट। वो अपना सर्वश्रेष्ठ उसने अपना रोल किया। याद रखिए, एक्टर एक ही है, अभिनेता एक ही है, उसमें भी उसी ने काम किया, उसमें भी उसी ने काम किया, पर इस फिल्म में जब काम किया, इस ड्रामा में जब काम किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ अपना रोल किया। तो वही ईश्वर आते हैं जगत के कल्याण के लिए, रूप बदल करके और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और इस बार श्री रामकृष्ण देव, वही जो राम थे और वही जो कृष्ण थे, आते हैं इस बार रामकृष्ण देव के रूप में। इस युग के लिए जो लीला बहुत आवश्यक है, उस प्रकार की लीला करते हैं। सत्व गुण का ऐश्वर्य लेकर के आते हैं और विभिन्न प्रकार की हमारी आज की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए इस अर्थ में वे हमारे सबसे बहुत नजदीक हैं और हमारे लिए वरेण्य हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अवनति होती है और धर्म का विनाश होता है, तब तब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूं। और क्या करता हूं? सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
प्रत्येक युग में आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। तो वे ही जो राम थे वे ही आते हैं कृष्ण के रूप में, और इस बार हमारे युग में आते हैं श्री रामकृष्ण के रूप में धर्म संस्थापना के लिए। पर इस बार की समस्याएं कुछ और हैं। अब तक की जो समस्याएं थी वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस बार भी धर्म अधर्म के बीच का संघर्ष तो था ही, और दो दूसरे संघर्ष आ गए। क्या? धर्म और विज्ञान के बीच में संघर्ष, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। और दूसरा एक हुआ धर्म और धर्म के बीच में संघर्ष, धर्म और धर्म के बीच में संघर्ष, एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ संघर्ष, जो पहले नहीं था। वे इस युग की देन है, इसलिए इस युग के लिए उनको विशेष प्रकार से आना पड़ा। ये जो धार्मिक संघर्षण, धर्मांधता, ये तीन प्रकार के राक्षस। उस समय तो राक्षसों का वध किया, तो इस बार श्री रामकृष्ण देव ने कौन से राक्षस का वध किया? तो तीन राक्षसों का वध किया। एक तो धर्म और अधर्म के बीच का जो युद्ध था उसके लिए उन्होंने क्या किया? इस बार जो अधर्म था वो किस प्रकार से राक्षस के रूप में आया? वो आया उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। और अभी तो एफ्लुएंजा भी आ गया। ये उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध करने के लिए आए। किस प्रकार आए वो हम देखते हैं। फिर दूसरा धर्मांधता रूपी राक्षस। अभी तो धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई चल रही है। प्रत्येक धर्म कहता है मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म अच्छा है। इतना ही नहीं, मेरा ही धर्म ठीक है, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, या तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ और नहीं तो तुम्हारा सिर काट देंगे। ये धर्मांधता, एक बड़ी विकट समस्या आ गई। धर्म और धर्म के बीच में युद्ध शुरू हो गया। धर्मांधता के कारण फंडामेंटलिज्म, फैनेटिज्म, सेक्टेरिज्म, बिगॉट्री, जिसके बारे में स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में कहा, ये सब आ गए विभिन्न धर्मों संप्रदाय में, और विभिन्न धर्मों के बीच का जो संघर्ष उसके लिए आए। और क्या किया श्री रामकृष्ण देव ने? सबसे पहले उन्होंने, और तीसरा एक आया धर्म और विज्ञान के बीच का संघर्ष। तो धर्म के विज्ञान के बीच का जो संघर्ष है, तो विज्ञान कहता है हम तो प्रमाण चाहते हैं। तो आप कहते हैं ईश्वर, तो प्रमाण क्या है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो आधुनिक विज्ञान के, आधुनिक वैज्ञानिक युग के प्रतिनिधि बनकर नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता के विद्यार्थी थे, वे सभी संतों के पास जाकर के एक ही प्रश्न पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैं वकील का लड़का हूं, मुझे प्रमाण चाहिए। आपने खुद ने देखा है? कोई उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। पर बाद में जब इंग्लिश के प्रोफेसर उनकी कॉलेज में एक दिन जब एब्सेंट थे, तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी, वे स्वयं प्रिंसिपल क्लास लेने आते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे। उसमें वर्णन आता है कि कवि अति चेतन अवस्था में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है प्रकृति के सौंदर्य को देख करके। और विद्यार्थियों ने कहा, सर सचमुच क्या यह संभव है? तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ ये संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है। तुम लोग चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वे कलकत्ता में ही रहते हैं, दक्षिणेश्वर में। इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। और नरेंद्र नाथ कहते हैं चलो ये बाबा जी की भी परीक्षा ले लें, और पहुंच जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में छोटी पाट पर बैठ करके, छोटी खाट पर बैठ करके भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे। भक्त नीचे बैठे थे, वे नरेंद्र नाथ भी वहाँ बैठ जाते हैं किनारे पर। कुछ देर तो बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा, अच्छा बहुत बात हुई, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने खुद ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा। पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला, हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुझे साधना करनी होगी। ये मानो धर्म का विज्ञान है। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल करके पानी मिलेंगे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते, मानने की बात नहीं। आप लेबोरेटरी में आइए
और फिर आपको यदि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की मिलाकर के पानी न मिले तब आप कहिएगा हम नहीं मानते। इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, तुम चाहो तो तुम भी दर्शन कर सकते हो। प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में। और फिर साधना करते हैं श्री नरेंद्र नाथ, और फिर काशीपुर के उद्यान बाटी में उनको समाधि की दशा भी प्राप्त होती है, समाधि का अनुभव भी एक दिन होता है और वे ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं। उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में यह प्रयोग करके श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था उस प्रकार की वह उपलब्धि की, इसीलिए शिकागो विश्व धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर बोल सके थे। श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति होती है। ये नरेंद्र नाथ को स्वयं अनुभूति हुई थी। तो मानो इस विज्ञान के युग में आधुनिक मन में जो संशय होता है उपस्थित, इस संशयवादी मन के, इस संशयवादी आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और बाद में श्री रामकृष्ण देव उसका समाधान करते हैं। इस प्रकार से यह मानो एक पहला राक्षस का वध हो गया। कौन सा राक्षस? संशय राक्षस। ये हमारे आधुनिक मन में संशय है, ईश्वर है या नहीं, उसका क्या प्रमाण है? इस संशय राक्षस का वध श्री रामकृष्ण देव करते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने एक स्तोत्र में श्री रामकृष्ण देव के बहुत सुंदर स्तोत्र में कहा है, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भववैद्यम। ये भववैद्य उन्होंने संशय राक्षस का वध किया। और दूसरे कौन सा राक्षस का वध किया? वो है धर्मांधता रूपी राक्षस। किस प्रकार से उन्होंने वध किया? उन्हें विविध धर्मों की साधना की, मां काली का दर्शन किया, उसके बाद में हनुमान जी का दर्शन किया, रामचंद्र जी का दर्शन किया, श्री कृष्ण का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया। भैरवी ब्राह्मणी के पास उन्होंने 64 तंत्रों की साधना की। फिर तोतापुरी के पास उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की और 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे। उसके बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की, मोहम्मद पैगंबर के उनको दर्शन हुए। फिर उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की, जीसस क्राइस्ट को दर्शन हुए। और शांत, दास्य, वात्सल्य इति भावों की, ये सभी भावों की ओर से उन्होंने वह ईश्वर की प्राप्ति की। इस प्रकार से विविध धर्मों की साधना करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। मंजिल एक है, रास्ते अलग हैं। इसलिए उन्होंने कहा जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। मत अलग हैं, पथ अलग हैं, पर सभी को एक ही गंतव्य स्थान पर जाना है। बहुत सुंदर उन्होंने समझाया। एक तालाब के 4 घाट हैं। कोई जाता है, हिंदू जाकर के बोलता है मैं तो जल ले आया, मुसलमान जाकर बोलता है मैं पानी ले आया, और क्रिश्चियन जाके बोलता है मैं वाटर ले आया, और चौथा जाके बोलता है मैं एक्वा ले आया। अरे भाई क्यों झगड़ते हो? उसी का नाम पानी, उसी का नाम जल, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। और वैज्ञानिकों को पूछोगे, साइंटिस्ट लोगों को, तो बोलेंगे H2O है। नाम जो भी दे दो, एक ही वह परम सत्ता है जिसको कोई बोलता है गॉड, कोई बोलता है ईश्वर, कोई बोलता है अल्लाह। ये सब विभिन्न नाम हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पर एक ही गंतव्य स्थान है। यह श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध करके बोला। इसलिए क्लाउड एलन स्टार्क ने पुस्तक लिखी गॉड ऑफ ऑल, कि आज के आधुनिक मानव को यदि आप बोलेंगे सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं, वो मानने वाले नहीं। पर यदि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दे कि अंत में एक ही परम सत्य तरफ पहुंचा जा सकता है, तब तो आधुनिक मानव मानेगा। और फिर उन्होंने कहा सौभाग्य से ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति ने इस प्रकार से प्रयोगशाला में विभिन्न धर्म करके, विभिन्न प्रयोग करके ये प्रदर्शित किया है, प्रमाणित किया है कि सभी धर्म एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं अपनी अपनी तरह से। और दुर्भाग्य यह है कि हम उसके बारे में जानते नहीं। वो है श्री रामकृष्ण परमहंस, गॉड ऑफ ऑल, क्लाउड एलन स्टार्क की किताब में उन्होंने ये लिखा है। तो यह मानो दूसरा एक राक्षस का वध उन्होंने किया, धर्मांधता रूपी राक्षस।
और एक तीसरे राक्षस का वध किया उन्होंने, संशय राक्षस, धर्मांधत्व राक्षस, और तीसरा राक्षस वह है उपभोक्तावाद रूपी राक्षस। कितना लोग पैसे के पीछे पागल हैं, पागल। और इसीलिए आज जबकि लोग ऐसा मानने लगे कि पैसे के बिना एक कदम भी आगे नहीं जाया जा सकता है, जीवन में पैसे के सिवा कुछ नहीं है, बस पैसा पैसा, सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया। उस समाज के लिए, उस अवस्था में, उस युग में श्री रामकृष्ण देव आकर के क्या करते हैं, गंगा के तट पर बैठ करके टाका माटी, माटी टाका, और फेंकते हैं गंगा में। ऐसा करते करते ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि वे धातु का स्पर्श नहीं कर सकते। पैसे का स्पर्श तो अलग बात रही, पैसे का स्पर्श होने से मानो बिच्छू का डंक लगता था उनको, धातु का स्पर्श होने से बिच्छू का डंक लगता था। ये बात जब नरेंद्र नाथ को पता पड़ी तो वे बहुत नाराज हुए। तुम लोग अपने अपने गुरु को बड़ा करने के लिए ऐसा बड़ा चढ़ा करके क्यों कहते हो? ये कहो कि भाई वे पैसा अपने पास नहीं रखते, पर ये बड़ा चढ़ा कर करते हो कि पैसे का स्पर्श होने से उनका हाथ टेढ़ा हो जाता है, बिच्छू का डंक मानो लगता है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। एक दिन वे जब गए थे दक्षिणेश्वर, देखा श्री रामकृष्ण देव तो वहां पर नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। अचानक उनको एक विचार आया, चलो आज बाबा जी की परीक्षा करते हैं। तो देखा कोई नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने जेब में से एक सिक्का निकाला, और सिक्का निकाल करके जिस खाट पर बैठते थे श्री रामकृष्ण देव, उसके नीचे गद्दी थी, गद्दी के नीचे उन्होंने रख दिया, और एक कोने में खड़े हो गए, देखते अब क्या होता है। कुछ देर बाद आए श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ, आकर के उन्होंने देखा, जब श्री रामकृष्ण जब आए और खाट पर जैसे ही बैठने गए, एकदम से मानो बिच्छू का डंक लगा हो, और वे खड़े हो गए। तब भक्तों ने देखा कुछ नहीं है, फिर से बैठे, फिर मानो बिच्छू का डंक लगा। तब सब लोगों ने वो गद्दी निकाली तो नीचे से वो रुपया मिला। सब लोग सोचने लगे रुपया आया कहाँ से, सब लोग चारों ओर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भी देखा, चारों ओर देखा तो नरेंद्र नाथ खड़े हैं एक कोने में, मुंह नीचा किए। श्री रामकृष्ण समझ गए, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया, गुरु की जांच पड़ताल करना, तब उसके बाद उनको स्वीकार करना। वे नाराज नहीं हुए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने उनके काम कांचन की परीक्षा की थी, कांचन त्याग की परीक्षा थी। इतना उन्होंने त्याग किया था कांचन का, इसकी परीक्षा भी उन्होंने की थी। एक बार लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी आया, देखा श्री रामकृष्ण देव की चादर मैली है, तो मैली चादर देखा, अरे हमारे यहाँ पर हम लोग साधुओं की तो बहुत सेवा करते हैं, यहाँ पर तो देखा तो ये चादर मैली है। तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ, मैं 10,000 रुपया आपको दे दूंगा, श्री रामकृष्ण को कहते हैं, और उसमें से 40 रुपया महीने का ब्याज आएगा, उससे आपकी सेवा चलती रहेगी। जहाँ यह सुना श्री रामकृष्ण देव बेहोश होकर गिर गए। वे जब होश में आए, उन्होंने कहा खबरदार जो फिर से ऐसी बात की, जानते नहीं हो, न मैं पैसा स्पर्श कर सकता हूँ, न पैसा अपने पास रख सकता हूँ। पर ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी उस समय तो चले गए, पर मानने वाले नहीं थे। फिर एक बार आए, बोले अच्छा आपको जब नहीं लेना है तो एक काम करता हूँ, हृदय के पास रख देता हूँ। हृदय नाथ ये इनके सेवक थे, उनके भांजे थे श्री रामकृष्ण देव के, बोले उनको रख सकता हूँ। बोले नहीं, उनके पास रखोगे तो मेरी सेवा में काम लगाएगा, वो भी नहीं होगा। फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। ये लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी फिर आए एक बार, नौबत खाने के सामने बैठ करके, सामने खड़े होकर के कहा कि इस प्रकार से माँ जी, श्री रामकृष्ण देव तो इस प्रकार से ये रुपया ले नहीं रहे हैं, तो आप ले लीजिए। माँ शारदा ने भीतर से उत्तर दिया, अरे उनका लेना मेरा लेना कहीं अलग है, तो उनके वो जब नहीं लिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ। लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी तो आर्गुमेंट भी करते थे, वेदांत का अध्ययन भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा अरे आप तो इतने बड़े महात्मा, आपके लिए अभी भी त्याज्य ग्राह्य है। श्री रामकृष्ण ने कहा खबरदार जो अभी फिर आया तो यहाँ पर मत आना, इस प्रकार से। और फिर रामकृष्ण देव रोने लगे, माँ ऐसे ऐसे लोगों को क्यों लाती है जो मुझे इस प्रकार से प्रलोभन देते हैं। तब लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी ने पैर पकड़ लिया, मैं ऐसा महात्मा देखा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मैं आपको ऐसा बात नहीं करूँगा पैसे देने की। यह श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत त्याग। ये क्यों दिखाया?
जड़वादिता रूपी राक्षस। आज हम पैसे के पीछे पागल हैं, हम समझते हैं कि बिना पैसे को कुछ नहीं हो सकता। श्री राम कृष्ण देव आनंद में, समाधि में इतना आनंद, नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इस प्रकार से बिना पैसों के भी आनंद किया जा सकता है, यह मानो श्री राम कृष्ण देव ने सिद्ध कर दिया। और अवतार में हम तो देखते हैं श्री रामकृष्ण के पास तो कोई अस्त्र नहीं है, पर गिरीश चंद्र घोष बोलते नहीं, अस्त्र था, उनके पास भी अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? प्रणाम अस्त्र। प्रणाम अस्त्र के द्वारा उन्होंने क्या किया? दुष्टों का संहार नहीं किया, उनको भक्तों में परिवर्तित कर दिया। गिरीश चंद्र घोष सुप्रसिद्ध नाटककार और कवि बंगाल के, वे कहा करते थे, यदि तुमको श्री रामकृष्ण देव की महिमा को समझना हो आपको, तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने महान हैं तो उनके गुरु कितने महान होंगे, उससे आपको ख्याल नहीं आएगा। यदि श्री रामकृष्ण की महिमा देखनी है तो मेरी ओर देखना। यह गिरीश, अरे स्वामी विवेकानंद तो नरेंद्र नाथ दत्त थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, संभ्रांत परिवार के लड़के थे। एक संभ्रांत परिवार के लड़के को स्वामी विवेकानंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे जैसे गिरीश को संत में परिवर्तित कर दिया। सचमुच में कहते थे, वो स्वयं ही कहते थे, मैंने शराब की बोतल इतनी पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर चली जाएगी। कवि थे इसलिए इस प्रकार की भाषा व्यवहार करते थे। बोले कोई दुनिया में ऐसा खराब काम जो नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, पर श्री राम कृष्ण की कृपा से मेरा इतना परिवर्तन हुआ। सचमुच में अंतिम दिनों में तो वे एक संत के जैसा उनका जीवन हो गया था। यह श्री राम कृष्ण का कमाल है, यह श्री राम कृष्ण की अद्भुत वह उनकी शक्ति, ये अवतार की ऐसी शक्ति कि उन्होंने दुष्टों का संहार नहीं किया, दुष्टों को भक्तों में परिवर्तित कर दिया। चाहे वो गिरीश चंद्र घोष हो, चाहे मनमथ गुंडा हो, कितने सारे लोगों का, कालीपद घोष का तो पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था, पूछा था क्या चाहिए, तो बोले कुछ अच्छी शराब दे सकेंगे। ये पहली मुलाकात, कालीपद घोष तो बोलते हैं कि सहन कर सकोगे, क्यों, ब्रिटिश लिकर है क्या? अरे बोले उससे भी ज़्यादा पावरफुल। और फिर श्री रामकृष्ण स्पर्श किया और वे एकदम आंखों में आंसू आ गए और माँ काली का नाम दिया, माँ काली के नाम से उन आनंद में तर हो गए। तो श्री रामकृष्ण देव ने इस युग में दुष्टों का संहार नहीं किया, उनको भक्तों में परिवर्तित कर दिया। और श्री रामकृष्ण के बारे में स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात बोलते हैं। एक पत्र में लिखते हैं, ही इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। लेटेस्ट, हम लोगों को लेटेस्ट ड्रेस अच्छा लगता है, लेटेस्ट मॉडल की कार अच्छी लगती है, लेटेस्ट मॉडल का मकान अच्छा लगता है, तो अवतार भी लेटेस्ट। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसलिए अवतार वरिष्ठ हमारे लिए, इस युग के लिए बहुत उपयोगी है। हमारी आज की समस्याओं का समाधान, आज जब सभी लोग टेंशन में हैं, ये कोरोना वायरस का टेंशन तो अभी आया, पहले भी टेंशन में ही थे, कोई ना कोई टेंशन लगा ही रहता था। आधुनिक मानव माने टेंशन का आदमी, सब समय कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता। अभी जरा ज्यादा हुआ, इतनी बात है टेंशन वाला। तब श्री रामकृष्ण देव ये टेंशन का उपाय बताते हैं, किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करके, चारों योगों का समन्वय करके दैनंदिन जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत शांति प्राप्त करके, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद प्राप्त करके मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सब श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत सरल भाषा में बताया। और ये भी नहीं उन्होंने कहा जंगल में जाना पड़ेगा, वन में जाना होगा, हिमालय में जाना, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। भक्तों ने पूछा, अच्छा आपने कहा कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, तो क्या हमें वन में जाना होगा? नहीं नहीं। तो संसार में रह करके क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती? अवश्य हो सकती। बस एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव हो तो कोई बात नहीं, पर नाव में यदि पानी रहेगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई बात नहीं, परंतु संसार तुम्हारे मन में रहेगा तो तुम डूब जाओगे। मतलब संसार के प्रति अनासक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्ति पूर्वक संसार करो, अनासक्ति पूर्वक सब कार्य करो, तो संसार में रहते रहते, गृहस्थ धर्म का पालन करते करते ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सरल उपाय आधुनिक मानव के लिए श्री राम का अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव ने हमारे सामने रखा। दूसरा, लेटेस्ट इसलिए भी बहुत हमारे लिए महत्व का कि हमारा संशयवादी मन है, वह ईश्वर विश्वास नहीं करता, पर
कृष्ण आए थे कि नहीं, राम आए थे कि नहीं, सब पूछता रहता है यादृच्छिक मानव। पर श्री राम कृष्ण के बारे में पूछने की उसका आवश्यकता नहीं है। श्री राम कृष्ण ने जिन वस्त्रों का परिधान किया वो वस्त्र अभी भी हैं, बेलूमठ में रखे हुए हैं। उन्होंने जिन चीज़ों का व्यवहार किया वो अभी हैं। और सबसे बड़ी बात तो कैमरे के द्वारा लिए गए 3 फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध है, कैमरे के द्वारा। माँ शारदा ने कहा कि देखो आजकल के लोग कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने अवतार को कैमरे में बंद कर दिया। सचमुच में पहले के अवतारों में हमको पेंटिंग्स मिलते हैं, स्कल्पचर मिलते हैं, परंतु फोटो कैमरा के द्वारा लिया फोटो, एग्जैक्ट फोटोग्राफ हमको मिलता है। तो 3 फोटोग्राफ हैं। एक फोटोग्राफ तो जो केशव चंद्र सेन के यहाँ श्री रामकृष्ण देव नृत्य करते करते समाधि में चले जाते हैं और हृदय उनको संभाल रहा है, यह एक्चुअल फोटो है। और दूसरा फोटो है जब एक बार उनको स्टूडियो में ले जाए गए थे, तो वो स्टूडियो में खड़े थे, उस समय उनका फोटो लिया गया और तीनों समय में ही समाधि में थे। और तीसरा फोटो जब वहाँ पर राधाकांत के मंदिर में सामने की वरंडा में बरामदे में बैठे थे, उस समय उनका फोटो लिया गया। इसी फोटो को देख करके बाद में श्री रामकृष्ण देव ने जब ये फोटो देखा, उन्होंने कहा अत्यंत उच्च योगिक अवस्था का ये फोटो है, बाद में इस फोटो की पूजा घर घर में होगी। सचमुच में आप हम देखते हैं ऐसे ऐसे गांव में हम जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र में हम लोग जब जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये श्री रामकृष्ण देव का फोटो हमको मिलता है। तो यह मानो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था इस फोटो की पूजा घर घर में होगी। और दूसरी बात है, ये लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन का एक और उसका लाभ क्या है कि बाकी सब अवतार में देखते हैं कि उनके उपदेशों का संकलन बहुत बाद में किया गया, पर श्री रामकृष्ण देव ने जो उपदेश दिए उसी दिन, जिस दिन उपदेश दिए उसी दिन मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त इन्होंने स्वयं अपनी डायरी में लिख लिए। भले वो अत्यंत उनकी खुद की शॉर्ट हैंड थी, उनके शॉर्ट हैंड में उन्होंने लिखे, डायरी के पत्ते आप देखें तो आपको तो कुछ पता नहीं लगा इसमें से। तो उनको पूछा भी गया था, अरे ये इतने छोटे छोटे नोट में से आपने इतना अद्भुत ये ग्रंथ श्री रामकृष्ण कथामृत ये कैसे प्रकाशित कर दिया? तो उन्होंने कहा था एक एक श्री रामकृष्ण देव के एक एक उपदेश पर मैंने 1000 बार ध्यान किया और तब श्री रामकृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरे मनस चक्षु के सामने, और फिर उनकी उपस्थिति में मैंने ये कथामृत लिखा। इसलिए वो एक अद्भुत ग्रंथ है। वो तो वचनामृत का जादू, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। अद्भुत वह ग्रंथ है श्री रामकृष्ण कथामृत। देश विदेश की कितनी भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सुप्रसिद्ध वे साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अनुवाद किया है बंगला, क्योंकि पहले बंगाल में रहते थे इसलिए वो बंगाली भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। हिंदी के तो बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो उन्होंने बंगला में से उनका ट्रांसलेशन कर दिया, उसका नाम दिया श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हमको आधुनिक मानव की सभी समस्याओं का हमको उत्तर मिलता है। जितने हमारे मन में प्रश्न हैं उनका सबका उत्तर मिलता है। ये अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव, ये मानो सभी इस प्रकार के जो आधुनिक मानव के जितने भी आयाम हैं उन सबको वे परिपूर्ण करते हैं। और जितने बड़े बड़े विद्वान, ये सब श्री रामकृष्ण देव को अपनी अपनी तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं। चाहे प्रोफेसर मैक्स मुलर, उन्होंने तो किताब ही लिख दी, सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी श्री रामकृष्ण देव पर, श्री रामकृष्ण इज लाइफ एंड टीचिंग्स। उनको रियल महात्मा करके उन्होंने कहा प्रोफेसर मैक्स मुलर ने। और रोमारोला ने क्या कहा, वो भी फ्रेंच मनीषी थे, उन्होंने तो फ्रेंच मनीषी रोमारोला ने स्वामी विवेकानंद पर पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा ही वॉज ए कंज्यूमेशन ऑफ 2000 years लाइफ ऑफ 300 million पीपल। भारत के 30 करोड़ लोगों के 2000 वर्षों के आध्यात्मिक साधना के घनीभूत स्वरूप थे श्री रामकृष्ण देव। अद्भुत बात, ये रोमारोला कहते हैं। और कई बार रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री महात्मा गांधी, इन सभी ने, श्री अरबिंदो, इन सभी ने श्री रामकृष्ण देव की बुरी बुरी प्रशंसा की है। श्री रामकृष्ण देव पर कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, अवश्य सबसे ज़्यादा बंगला भाषा में है, फिर उसके बाद इंग्लिश में है, पर देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में कई पुस्तकें उनकी उपलब्ध हैं। इन पर हम लोग जब इनका जब पाठ करते हैं तब हमको लगता है व्हाट ए ग्रेट फिनोमेना। क्रिस्टोफर इशरवुड, उन्होंने किताब लिखी श्री रामकृष्ण एंड हिज डिसाइपल्स। पहला वाक्य उन्होंने लिखा, दिस इज द स्टोरी
ऑफ ए फिनोमिनन। ये एक घटना है, बस मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे आधुनिक मानव को यह सब समझ में नहीं आता है कि अवतार क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, यह हमने पहले ही कहा, हमारी बुद्धि के लिए ये अलभ्य है। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, हमारे मन के वो अतीत हैं। मन के अतीत को समझना बहुत कठिन है। हमारी छोटी सी साधारण बुद्धि के द्वारा हम न तो अवतार तत्व समझ सकते हैं और न तो ये श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ क्यों कहा जाता है उसको समझ सकते हैं। ये छोटी सी बातें हम लोगों ने चर्चा की जो महापुरुषों से हमने सुनी है। बाकी तो यह एक अद्भुत, एक गहन अत्यंत विषय है। ये बुद्धि गम्य नहीं है, साधना सापेक्ष है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको आपकी लीला के बारे में कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, हम आपकी गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपके महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं और न हमें समझना है। बस आपके चरणों में भक्ति दो और आपके जो उपदेशों को पालन करके हम अपने मानव जीवन को धन्य कर सकें, ऐसी शक्ति प्रभु हमें दो। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।